झांसी में कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बयान को लेकर झांसी के लाइट चौराहे पर उनका पुतला दहन होना था, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी में कांग्रेसी लाख चाहकर भी अनुराग ठाकुर का पुतला नहीं फूंक सके। अनुराग ठाकुर ने हाल ही में संसद में दिए अपने विवादित बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी एक एक्सीडेंटल हिंदू हैं, उनको हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। इसके विरोध में आज लाइट चौराहे पर कांग्रेसियों के द्वारा उनका पुतला फूंका जाना था, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी की वजह से लाख चाहकर भी कांग्रेसी पुतला नहीं जला सके। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के नेतृत्व में कांग्रेस ने झांसी के लाइट चौराहे पर एकत्रित होकर हुए, लेकिन जितनी संख्या में कांग्रेसी लाइट चौराहे पर मौजूद थे उससे दो गुनी संख्या में पुलिस फोर्स झांसी के लाइट चौराहे को चारों ओर से घेरे हुए था। चप्पे चप्पे पर पुलिस नजर रखे हुई थी। कांग्रेसी जिस जगह से पुतला लेकर चले, थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में उनसे उस पुतले को छीन लिया गया। दूसरा पुतला फिर बनवाया गया, लेकिन वह भी लाइट चौराहे पर पहुंचने से पहले ही नंदिनी टॉकीज के पास उसे छीन लिया गया। कांग्रेसी थक हार के रह गए और मुंह ताकते रहे। वहीं पुलिस अपनी मुस्तैदी की वजह से कामयाब हो गई। फिलहाल कांग्रेसियों ने सिर्फ और सिर्फ अपना विरोध प्रदर्शन किया और सांकेतिक तौर पर एक छोटे से डंडे में कुछ कागज को लपेट कर जला दिया, लेकिन उनकी मन की सारी बात धरी की धरी रह गई। अनुराग ठाकुर जला दिया हमने, वहीं पे ताराजी जला दिया, वही पुतला था। अरे गाड़ी तो नीचे करो, आड़ी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अनुराग ठाकुर मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। लाइट नहीं है, लाइट अनुराग ठाकुर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अनुराग ठाकुर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अमर रहे अमर रहे अमर रहे, संविधान से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, संविधान से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, संविधान से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अमर रहे अमर रहे अमर रहे अमर रहे, अनुराग ठाकुर मुर्दाबाद मुर्दाबाद। चूर चूर हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। ठाकुर पुतला आ रही, अर्जी आ रही, सब आ रही। राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो कांग्रेस से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, कांग्रेस से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। वो जाति बात करेगा, देश नहीं चला पाएगा। हाँ, जाति की बात करना गलत है। बीजेपी जाति और धर्म था, क्या हुआ? पुतला जल गया। अनुराग ठाकुर का विरोध प्रदर्शन भी हो गया। जगह जगह पुलिस ने पुतले को रोकने का प्रयास किया।
लेकिन सब लोगों की भावना थी कि ऐसी भाषा जो पूरी दुनिया के अंदर एक नेतृत्व के कमजोर आदमी की आवाज़ के प्रतीक माने जाते हैं राहुल गांधी, उनके लिए कोई भी व्यक्ति अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करे। कल जिस तरह देश की सबसे बड़ी महापंचायत में मंदिर के अंदर देश के नेता राहुल गांधी की जाति के ऊपर टिप्पणी की अनुराग ठाकुर ने, उन्हें एक्सीडेंटल हिंदू बताया। सारे लोग जानते हैं कि किस तरह से चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, श्रीमती इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, सारे लोगों ने इस देश के अंदर किसी भी व्यक्ति को जाति के नाम पर अपमानित करने का काम नहीं किया, सम्मानित करने का काम जिस अभद्र भाषा का अनुराग ठाकुर ने किया। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को खुद पश्चाताप करना चाहिए, खुद स्पष्टीकरण देना चाहिए। उन्होंने उल्टी अनुराग ठाकुर की पीठ थपथपाई, क्योंकि राहुल गांधी देश के अंदर 2 कॉरपोरेट घरानों के अलावा अरबों लोगों के हितों की बात बजट के भाषण में कर रहे थे। वो कर रहे थे कि मध्यम वर्गीय लोगों को क्या मिला, गरीब व्यक्ति को क्या मिला। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की बदलने की मंशा पर गहरी चोट पहुंचाने के लिए जब जिस ढंग से जो एक पूरा माहौल विकसित किया गया, उसके सामने राहुल जी, इंडिया गठबंधन के अखिलेश यादव, आप पार्टी के और तमाम पार्टियों के लोगों ने इस बात को कहा कि राहुल जी पर जो टिप्पणी हुई है वो टिप्पणी नितांत रूप से गलत है और ये मानसिक दिवालियापन को दिखाती है। उन्हें राहुल फोबिया है, सोते उठते बैठते जागते, चाहे वित्त मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या उनके जितने लोग हैं। और अनुराग ठाकुर अपने नंबर बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उन्हें लगता है पहले जो लगातार अभद्र भाषा का प्रयोग करती थी स्मृति जी, आज जनता ने उन्हें घर बिठा दिया। तो ऐसे समय में अनुराग ठाकुर को देश से माफ़ी मांगना चाहिए कि उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया है वो भाषा ठीक नहीं है। और राहुल जी इस देश के नहीं पूरी दुनिया के अंदर आम आदमी के नेता हैं। उनके खिलाफ अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो देश के प्रधानमंत्री को उस पर लगाम लगाना चाहिए। पुतला छीन कर भी लोग भागे, वो क्या था? पुतला छीन के अब चूंकि ऊपर से आदेश आया, हम लोग जानते हैं कि लोकतंत्र को कुचलने का काम दिल्ली में बैठी हुई सरकार और प्रदेश की सरकार कर रही। कोई व्यक्ति अगर अपने विरोध का प्रदर्शन भी नहीं कर पाए, अब यहाँ जल गया पुतला, तो उसका कोई पुतला से मतलब ये है कि हम उन विचारों का नाश करते हैं। हम रावण का पुतला क्यों सदियों से जलाते हैं? क्योंकि अहंकार और बुराई का नाश करने के लिए पुतला दहन एक क्रिया है और उसी क्रिया का आज हम लोगों ने किया। और हम समझते हैं कि हम लोगों की ये चेतावनी लोकतांत्रिक ढंग से है और आगे भी अगर इसी तरह अभद्र टिप्पणी की गई तो हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे।